दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं कि यह जिना क्या है। क्या साथ सोने को ही जिना कहते हैं? जिना की कितनी किस्में हैं और हर किस्म के जिना की सजा क्या है? इन तमाम बातों की जानकारी आज हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं और साथ ही हम आपको 3 ऐसे लोगों के बारे में भी बताने वाले हैं जिन पर जिना की कोई भी सजा आयत नहीं होती है, यानी कि जो जिना करके भी बेकसूर होते हैं। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है, आप इसको आखिर तक जरूर देखें और आपको अच्छा लगे तो लाइक करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। याद रखें, अगर कोई मर्द एक ऐसी औरत के साथ में सोहबत करता है यानी कि हम बिस्तरी करता है जो वो उसकी बीवी ना हो तो यह जिना कहलाता है। जरूरी नहीं है कि साथ सोने को ही जिना कहा जाए, बल्कि किसी गैर महरम औरत को छूना भी जिना का एक हिस्सा है और किसी पराई यानी कि गैर महरम औरत को नजर भरकर देखना भी जिना है। कुरान पाक और हदीसों से यह बात साबित होती है कि इस रोए ज़मीन पर इंसानों के लिए सबसे बड़ा गुनाह शिरक है, लेकिन जिना शिरक के बाद में दूसरा सबसे बड़ा गुनाह है। इस्लाम ने जिना करने वालों की सज़ा इस दुनिया में भी रखी है और कल मरने के बाद अल्लाह ताला भी इसकी सख्त सज़ा देगा। हदीस पाक से यह बात साफ होती है कि अगर कोई शख्स जिना जैसे कबीरा गुनाह में मुब्तला हो और फिर वो बगैर तौबा किए ही इस दुनिया से रुखसत हो गया हो तो उस पर मुसीबतों का दरवाज़ा खुल जाता है। अल्लाह ताला उसके साथ में निहायत ही सख्ती वाला मामला फरमाता है और उस पर उसके जिना के हर एक अमल के बदले आखिरत का मिलता जुलता अजाब होता है। अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि कोई मोमिन होते हुए तो जिना कर ही नहीं सकता है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया है कि देखो जिना के करीब भी मत जाना, यह बेहयाई और बुरा रास्ता है। जिना करने वालों की इस दुनिया में सजा यह है कि अगर जिना करने वाला शादीशुदा है तो उसे खुले मैदान में पत्थर मार मार कर मार डाला जाए और अगर वो कुंवारा है तो उसे 100 कोड़े मारी जाए। लेकिन आजकल तो देखने में आता है कि इस गुनाह में बहुत से लोग शामिल हो चुके हैं, खास करके ऐसी जगहों पर जहां पर औरतें और मर्द एक साथ घूमती फिरती हैं। ऐसी जगहों पर किसका हाथ किसको लग रहा है और कहां पर लग रहा है मालूम ही नहीं चलता, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। अब कुछ लोगों का मानना होता है कि किसी गैर महरम के साथ सोने को ही जिना कहा जाता है, इसके अलावा हम कुछ भी करें वो जिना में शुमार नहीं होता है। तो हम आपको बता दें कि जिना सिर्फ साथ सोने को ही नहीं कहते हैं, बल्कि जिना की 30 किस्में हैं और हर किस्म की अल्लाह ने अलग अलग सजा रखी है। अब हम आपको जिना की वो 30 किस्में बताते हैं, उनके बदले में मिलने वाले सख्त अजाब के बारे में भी बताते हैं। नंबर 1, अगर कोई मर्द या औरत किसी गैर महरम के लिए अपना चेहरा संवारता है तो कल क़यामत के दिन उसका चेहरा स्याह हो जाएगा यानी कि काला हो जाएगा। नंबर 2, अगर कोई मर्द या औरत किसी गैर महरम के चेहरे को मोहब्बत की निगाहों से देखता है तो कल क़यामत के दिन उसके चेहरे का गोश्त गिर जाएगा। नंबर 3, अगर किसी औरत या मर्द का चेहरा किसी गैर महरम को देखकर खिल जाता है तो कल क़यामत के दिन उसके चेहरे को आग से जलाया जाएगा। नंबर 4, अगर कोई औरत या मर्द किसी गैर महरम से दिल लगी की बातें करता है तो कल क़यामत के दिन उसको रोता हुआ उठाया जाएगा। नंबर 5, अगर कोई औरत या मर्द किसी गैर महरम से हंसी मजाक करके खिलखिलाता है तो कल क़यामत के दिन उसको चीखता हुआ और चिल्लाता हुआ उठाया जाएगा। नंबर 6, अगर कोई औरत या मर्द किसी गैर महरम से मुलाकात करके खुश होता है तो कल क़यामत के दिन उसे गमगीन और उदास हालत में उठाया जाएगा। नंबर 7, अगर कोई औरत या मर्द किसी गैर महरम को शहवत की नज़र से देखता है तो कल क़यामत के दिन पिघलता हुआ शीशा उसकी आंखों में डाला जाएगा। नंबर 8, अगर कोई औरत या मर्द किसी गैर महरम से मुलाकात करने के लिए चलकर जाता है तो कल क़यामत के दिन उसके पाँव में आग की बेड़ियाँ पहनाई जाएंगी। नंबर 9, अगर कोई औरत या मर्द किसी गैर महरम के हाथों में अपना हाथ डालता है तो कल क़यामत के दिन उसके हाथों में आग की हथकड़ियाँ पहनाई जाएंगी। और नंबर 10, अगर कोई औरत या मर्द किसी गैर महरम से जिना की शुरुआत मुंह मिलाने से यानी कि बोसा लेने से करता है तो कल क़यामत के दिन उसे घसीट कर मुंह के बल जहन्नुम में जलाया जाएगा। नंबर 11, अगर कोई औरत या मर्द किसी गैर महरम की गर्दन से गर्दन मिलाता है तो कल क़यामत के दिन उसकी गर्दन में आग की जंजीरें डाली जाएंगी। नंबर 12, अगर कोई औरत या मर्द किसी गैर महरम के सामने अपनी शर्मगाह का लिबास हटाता है तो कल क़यामत के दिन उसे तरकोल का लिबास पहनाया जाएगा। नंबर 13, अगर कोई औरत या मर्द किसी गैर महरम से मिलकर अपनी जिनसी प्यास बुझाता है तो कल क़यामत के दिन उसे प्यासा उठाया जाएगा। नंबर 14, अगर किसी औरत या मर्द के दिल में किसी गैर महरम से मिलाप के दौरान जिनसी तूफान उठता है तो कल क़यामत के दिन उसकी शर्मगाह को आग से दहकाया जाएगा।
नंबर 15, अगर किसी औरत या मर्द के किसी गैर महरम से मिलाप के वक्त शर्मगाह से मनी खारिज हो जाती हो तो कल कयामत के दिन उसकी शर्मगाह से बदबू खारिज होगी। नंबर 16, अगर किसी मर्द या औरत ने गैर महरम के बालों में मोहब्बत से अपनी अंगुलियां फेरी तो कल कयामत के दिन उसे बालों से पकड़कर जहन्नुम में लटकाया जाएगा। नंबर 17, अगर किसी मर्द या औरत ने किसी गैर महरम की छाती से लिपटकर मजा लिया तो कल कयामत के दिन उसे छाती के बल लटकाया जाएगा। नंबर 18, अगर किसी मर्द या औरत ने किसी गैर महरम के जिस्म की महक सूंघी तो कल कयामत के दिन उसके जिस्म से हैरान कुन बदबू खारिज की जाएगी। नंबर 19, अगर कोई औरत या मर्द किसी गैर महरम के साथ बिस्तर पर इकट्ठा हुए तो कल कयामत के दिन उसे आग के तंदूर में इकट्ठा जलाया जाएगा। नंबर 20, अगर किसी औरत या मर्द ने किसी गैर महरम को अपना जिस्म दिखाया तो कल कयामत के दिन अल्लाह ताला के सामने उसे नंगा पेश किया जाएगा। नंबर 21, अगर कोई औरत या मर्द किसी गैर महरम से जिन्हा के लिए लोगों से छुप कर गया तो कल कयामत के दिन सारी मखलूक के सामने उसे शर्मसार किया जाएगा। नंबर 22, अगर किसी औरत या मर्द ने किसी गैर महरम से ताल्लुक छुपाने के लिए लोगों से झूठ बोला तो कल कयामत के दिन उसके मुंह पर मोहर लगाकर उसके जिस्म के हिस्सों से गवाही ली जाएगी। नंबर 23, अगर किसी औरत या मर्द ने किसी गैर महरम से अपने हुस्न जमाल की तारीफ सुनी तो कल कयामत के दिन सब लोग उस पर लानत भेजेंगे। नंबर 24, अगर किसी औरत या मर्द ने किसी गैर महरम से छुप छुप कर बात की तो कल कयामत के दिन अल्लाह उस पर लानत फरमाएगा। नंबर 25, अगर किसी औरत या मर्द ने किसी गैर महरम के जिस्म के बोसे लिए तो कल कयामत के दिन उसके पूरे जिस्म को जहरीले सांप डसेंगे। नंबर 26, अगर किसी औरत या मर्द को किसी गैर महरम के साथ में जिना के वक्त जिस्म के जिस हिस्से ने भी मजा लिया कल कयामत के दिन उस हिस्से को बिच्छू काटेंगे। नंबर 27, अगर किसी औरत या मर्द ने किसी गैर महरम के जिस्म पर इख्तियार पाया तो कल कयामत के दिन उस गैर महरम के सोहर को अल्लाह ताला जानी शख्स की नेकियों पर इख्तियार दे देगा। नंबर 28, अगर किसी औरत या मर्द ने किसी गैर महरम के जिस्म पर सवारी की तो कल कयामत के दिन उसके सोहर या बीवी के सारे गुनाह उसके सर पर सवार हो जाएंगे। नंबर 29, अगर किसी ने गैर महरम के साथ हमेशा की दोस्ती के वादे किए तो कल कयामत के दिन जहन्नुम में हमेशा का अजाब मिलेगा। और नंबर 30, अगर किसी ने गैर महरम के साथ बातों के मजे लिए तो कल कयामत के दिन वो अल्लाह से कलाम से महरूम रहेगा। तो दोस्तों, जिन्हा सिर्फ साथ सोने को ही नहीं कहते हैं बल्कि जिन्हा की ये 30 किस्में भी हैं। अगर किसी ने इनमें से कोई काम किया तो वो भी जिन्हा में ही शुमार होता है। मगर आजकल तो देखने में आता है कि इस गुनाह में बहुत से लोग शामिल हो चुके हैं, खास करके ऐसी जगहों पर जहां पर औरतें और मर्द एक साथ में घूमते फिरते हैं। इसके साथ ही आप यह भी याद रखें कि अगर कोई कुंवारा लड़का या लड़की ऐसा गुनाह करते हैं तो इसका अजाब उनके माँ बाप को भी मिलता है, क्योंकि उन्होंने उनकी शादी वक्त पर नहीं की, जिसकी वजह से वो गलत काम में मुब्तला हो गई। मतलब कि शादी की उम्र होने के बाद भी अगर कोई माँ बाप अपने बच्चों की शादी नहीं करते हैं तो ऐसे माँ बाप से अल्लाह ताला सख्त नाराज होता है और कल कयामत के दिन ऐसे माँ बाप को इसका हिसाब देना पड़ेगा। हजरत इमाम सफ़ाई रहमतुल्लाह अलैह फरमाती हैं कि जिनाह एक कर्ज है। अगर कोई जिनाह करेगा तो उसका बदला उसके घर से यानी कि उसकी माँ, बहन, बीवी या बेटी से वसूल किया जाएगा। और यही नहीं, इस बड़े गुनाह की और भी बहुत सी सख्त सजा अल्लाह ताला ने रखी है। लिहाजा आप अपने आप को इस जिनाह जैसे गंदे काम से हमेशा दूर रखें और अपने घर वालों को भी बचाएं, क्योंकि जब कोई इंसान जिनाह करता है तो वो ईमान से खाली हो जाता है। एक मर्तबा अल्लाह के प्यारे नबी से बड़े गुनाहों के बारे में पूछा गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हमसाये की बीवी से जिनाह करना बड़े गुनाहों में से एक बड़ा गुनाह है। कुरान पाक में जिनाह की सजा के बारे में बताया गया है। अल्लाह ने फरमाया है कि देखो, जिनाह के करीब भी मत जाना, यह बेहयाई और बुरा रास्ता है। इसके अलावा यह भी याद रखें कि जिनाह करने वाला मुसलमान अगर आकिल और बालिग हो और जिसने यह गलत काम अपने इख्तियार से किया हो, यानी कि पूरी होशो हवास में किया हो, यानी कि उस पर कोई जोर जबरदस्ती ना की गई हो, तो फिर ऐसा सख्त गुनाहगार होगा। तो इस बात से यह मालूम होता है कि इस्लाम में कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनको जिनाह माफ है, यानी कि जिनके जिनाह करने पर अल्लाह का कलम नहीं चलता है, यानी कि उनको जिनाह करने का कोई भी गुनाह नहीं होता है। अब आपको हजरत अली के हवाले से 3 ऐसे शख्स बताते हैं जिन पर जिनाह की कोई भी सजा आयत नहीं होती है, चाहे उन पर जिनाह का जुर्म साबित ही क्यों ना हो जाए। नंबर 1, जो नींद की हालत में हो। नंबर 2, जो नाबालिग हो यानी कि बच्चा हो। और नंबर 3, जो पागल हो यानी कि दीवाना हो।
तो दोस्तों ये 3 तरह के लोग ऐसे हैं जिनको जिना की सजा माफ है, यानी कि इनके जिना करने पर अल्लाह का कलम नहीं चलता है। उम्मीद करता हूँ कि आज का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अच्छा लगा हो तो आप इसे दिल से एक लाइक जरूर कर दें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुँच जाए। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।